हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था जी मोड्स ऑफ लर्निंग कि लर्निंग किस किस तरीके से हम करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे सर? आज हम लोग पढ़ेंगे लर्नर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने किया था मतलब आई मीन 40 नंबर वीडियो है ना, जो लर्नर का चैप्टर 2 का पहला वीडियो था, उसमें हमने किया था लर्निंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। आज करेंगे लर्नर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं क्लास। ये देखिएगा जी, सबसे पहले क्या लर्नर। सर लर्नर कौन है? सर ऐसा कहें कि जब भी कोई चीज, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन सीखता है या फिर कुछ ऑब्जर्व करता है, अपने अंदर अपनी वैल्यू का एडिशन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लर्नर। हाँ जी सर, यही तो है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू गेन नॉलेज, एक पर्सन जो कोशिश क्या कर रहा है? नॉलेज को गेन करने का। और स्किल इन समथिंग बाय स्टडिंग, कुछ स्टडी करके, या तो नॉलेज गेन कर रहा है या स्किल गेन करना चाह रहा है, कुछ करके, क्या स्टडी करके, प्रैक्टिस करके, या बीइंग टॉट या पढ़ाकर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लर्नर बोलते हैं। फिर से सुनिएगा कि एक पर्सन जो ट्राई कर रहा है क्या नॉलेज गेन करने का या स्किल गेन करने का, कैसे? स्टडी करके, प्रैक्टिस करके या पढ़ाकर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जी लर्नर। कह रहा लर्नर इज एन इंडिविजुअल who is willing to learn and understand the new things। क्या बोल रहा है कि लर्नर क्या है? लर्नर वो इंडिविजुअल है जो लर्न करने की इच्छा रखता है और नए नए चीजों को अंडरस्टैंड करता है। क्या लर्निंग में? कह रहा लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ न्यू थिंग्स। लर्निंग क्या है? प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करने का और नया नॉलेज एक्वायर करने का प्रोसेस है ना। एंड थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स। कह रहा है एन इंडिविजुअल कैन बी लर्नर, एक इंडिविजुअल लर्नर हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट पे दे वांट, जो वो चाहता है। कह रहा फैक्टर्स लाइक एज, जेंडर डज नॉट कम इन द बिटवीन द लर्निंग ऑफ द लर्नर। बोल रहा है ऐसे फैक्टर, जेंडर, एज, ये सारी चीजें लर्निंग के बीच में नहीं आती है। लोग कभी भी किसी भी एज में भी कहीं भी सीख सकते हैं। कह रहा लर्निंग डिपेंड्स ऑन द वेरियस मेजर्स लाइक द नीड ऑफ पैराडाइम शिफ्ट, स्किल्स फॉर अ जॉब, है ना। कह रहा है स्कूलिंग रिक्वायरमेंट्स और मेनली द क्यूरियोसिटी ऑफ विशेस ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना। तो लर्निंग किस पे डिपेंड करता है? अलग अलग मेजर्स पे, जैसे क्या पैराडाइम शिफ्ट, स्किल्स फॉर रिक्वायर्ड जॉब, किसी भी रिक्वायर्ड स्किल्स किसी भी जॉब के लिए, स्कूलिंग रिक्वायरमेंट, है ना, और क्या क्यूरियोसिटी या फिर कोई विशफुल, कोई इच्छा की वजह से कोई एक इंडिविजुअल लर्निंग करता है। अब देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर क्या है, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। कह रहा है सक्सेसफुल लर्नर आर, सक्सेसफुल लर्नर क्या क्या करते हैं? आर लीडर्स ऑफ ऑन देयर लर्निंग। देखिए जो सक्सेसफुल लर्नर्स होते हैं ना, जो सीखते हैं, वो अपने फील्ड के सबसे बड़े ज्ञाता होते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स कैसे बनते हैं? क्या है उनमें? उनमें लर्न करने की कैपेसिटी ज्यादा है भाई साहब, तभी वो चीज, अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करके नॉलेज लेते हैं और फिर बन जाते हैं क्या मोटिवेशनल स्पीकर। नहीं, हाँ जी सर। कह रहा है सक्सेसफुल लर्नर्स इंगेज विद द वर्ल्ड अराउंड देम, वो इंगेज रहते हैं किसमें? अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने में, तो सक्सेसफुल लर्नर बनते हैं। कह रहा सक्सेसफुल लर्नर क्वेश्चन एवरीथिंग, हर चीज का क्वेश्चनिंग करते हैं वो। कह रहा सक्सेसफुल लर्नर थिंक फॉर देमसेल्फ, अपने लिए सोचते हैं। आर ड्राइवन फॉर देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। पुश थ्रू दी चैलेंजेस, चैलेंजेस के थ्रू काम करते हैं। बोलते हैं सक्सेसफुल लर्नर आर डिटरमाइंड टू सक्सीड एंड क्या बोल रहा है? हैव इनर मोटिवेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। कह रहा है सक्सेसफुल लर्नर एक्सरसाइज देयर माइंड्स एंड देयर बॉडीज, कल्टीवेट गुड हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स को। कहता है नो हाउ एंड व्हेन टू आस्क फॉर हेल्प। बोलते हैं कि सक्सेसफुल लर्नर जानते हैं कि कैसे और कब किस काम को करना है और पूछना है हेल्प के लिए। कह रहा है सक्सेसफुल लर्नर आर विलिंग टू टेक रिस्क। सक्सेसफुल लर्नर जो है वो रिस्क लेना जानते हैं, फेल होना भी जानते हैं, लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, और अपने मिस्टेक्स से भी सीखना जानते हैं। अब देखिएगा जी, दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर। देखिए लर्नर को ना आपका 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है, सॉरी बेसिकली 2 है, एक है एडोलसेंट लर्नर और एक है एडल्ट लर्नर। अब एडोलसेंट लर्नर क्या होता है सर? 12 से 20 साल तक का जो एज होता है ना, उसको हम लोग एडोलसेंट लर्नर बोलते हैं।
और इसको किशोरावस्था कहा गया है। और एक होता है अडल्ट लर्नर, बड़ा, उससे बड़े 20 साल से ज्यादा वाले लोगों के बारे में अडल्ट लर्नर कही गई है। तो अब उनके फीचर्स बताए गए कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि वो कैसे कैसे लर्निंग लेता है, क्या क्या परफॉर्मेंस करता है, किसके थ्रू वो लर्न करना चाहता है। अब देखिएगा एडोलसेंट लर्नर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक बोला गया 12 से 13 साल के बच्चों से लेकर 16-17 साल तक का बच्चा, और एक बोल दिया गया कि 17 साल से बच्चा लेकर 18, 19, 20 तक का बच्चा को हम लोग दो नाम दिए गए। एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं अर्ली एडोलसेंस, एक को बोलते हैं लेट एडोलसेंस। आइए पढ़ते हैं एक एक करके, उनके बारे में जानते हैं। कह रहा है क्या, एडोलसेंट इज ए क्रूशियल एंड सिग्निफिकेंट पीरियड। क्या बोल रहा है, सबसे क्रूशियल और सिग्निफिकेंट पीरियड है। कह रहा है इट एक्सटेंड्स 12 to 13 ईयर्स टू 18 to 19 ईयर्स, यहां तक बताया गया है क्या एडोलसेंट। कह रहा है एडोलसेंट कैन बी द सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कह रहा पहला क्या, अर्ली एडोलसेंस कब होता है, 12 से 13 साल से बीच के बीच, 16 से 17 साल के बीच। और लेट एडोलसेंस कब होता है, 17 से 18, 19 के बीच। ठीक है। कह रहा है इट इज द स्टेज व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। देखिए ये वो स्टेज होता है जब 11 12 में नहीं होता है, जब हम लोग थोड़े बच्चे से फिर एडल्टहुड की ओर मूव करने लगते हैं, चाइल्डहुड से बच्चे से थोड़ा सा मैच्योरेशन की तरफ। कह रहा है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली। चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाते हैं, किस किस सेंस में, फिजिकल मूवमेंट, फिजिकली तो चेंजेस होता है, दाढ़ी वाड़ी आने लगते हैं लड़के के, नहीं, मेंटली दिमाग से भी, इमोशनली इमोशन के तरीके से लव प्यार है ना, वो सारी चीजें आने लगती हैं। यहाँ जो अभी तुम लोग कर रहे होगे, नहीं अभी तो नहीं कर रहे होगे, अब तो सर बुढ़े हो गए होंगे हम लोग सब, नहीं, हाँ जी सर। कह रहा है और सोशली, समाज के लिए, तो ये सारी चीज कह रहा है इट इज द स्टेज ऑफ गेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड द स्टेज ऑफ अटेनिंग लीगल मैच्योरिटी। बोलता है दोनों, सेक्सुअल मैच्योरिटी और अटेनिंग मैच्योरिटी का दोनों क्या है, ये स्टेज है। अब चलें आगे। कह रहा है लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल टीचर्स एंड द पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। इस किसके लिए इंपॉर्टेंट है सर, स्कूल टीचर और पेरेंट्स के लिए भी, कि इसको समझा जाए। कह रहा है विदाउट विच दे कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू डील इफेक्टिवली विद द एडोलसेंट एंड द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड आर। बोल रहा है इस चीज की जानकारी के बिना आप बच्चों से डील नहीं कर सकते, कौन से, एडोलसेंट से। तो आइए पहला क्या है, पहले देखते हैं कि बौद्धिक क्षमता उसकी कैसे डेवलप होती है यंग एडोलसेंट की, है ना। यंग एडोलसेंट मतलब वही 12-13 साल से 17 साल। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यंग एडोलसेंट इंक्लूड, है ना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंक्लूड, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब बौद्धिक क्षमता, नहीं, हाँ। तो आप देखिएगा ये इनकी जो थिंकिंग है वो मूविंग कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर मूव करने लगते हैं। ये क्या बोल रहा है, कह रहा है इंटेंस क्यूरियोसिटी एंड अ वाइड रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल परसूट, few of which are sustained over the long term। देखिएगा इसमें ना यहाँ पे वो बच्चा है जैसे 11 12 ना, बच्चों की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो एक ही पर्पस होता है, भाई IIT क्रैक करना है, ये करना है, डॉक्टर बनना है, वो करना है। उस समय लर्निंग्स का बहुत ज्यादा होता है, तो उस समय ना क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, और वहां पे आपका बौद्धिक क्षमता का विकास भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये वो स्टेज है। कह रहा हाई अचीवमेंट व्हेन द चैलेंज एंड एंगेज। अगर किसी को कुछ चैलेंज कर दिया ना, ईगोस्टिक होते हैं, हम चैलेंज कर दिया एक्सेप्ट कर लेना, फाड़ देंगे एकदम, नहीं, वो वाला चीज। कह रहा है प्रीफर्स एक्टिव ओवर पैसिव लर्निंग एक्सपीरियंस। बोल रहा है एक्टिव लर्निंग है यहाँ, पैसिव लर्निंग नहीं है। कह रहा है इंटरेस्ट इन द इंटरेक्टिंग विद द पीयर ड्यूरिंग लर्निंग क्या लर्निंग एक्टिविटीज। अब देखिएगा वो दौर होता है ना 11 12 में आपके मतलब वर पक्ष वधु पक्ष वाला है, लड़का लड़की वाला है, दोनों के बीच बातचीत होती है, हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, ये सारी बातचीत जो होती है, इसका इंटरेक्शन का दौर यही से शुरू होता है, नहीं। और मजा आता है एक दूसरे को बात करने में। वो टॉप कर गया तो उसके साथ अरे अच्छा वो तेज है बहुत पढ़ने में, चलो चलो उससे मिलते हैं, नहीं, चलो उससे बातें करते हैं, हाय कैसे हो, क्या हो, ये वाला दौर क्या है, ये वाला दौर है, नहीं। कहता है एन एबिलिटी टू बी सेल्फ रिफ्लेक्टिव का भी दौर है। कह रहा है डिमांड द रिलेवेंस इन लर्निंग एंड व्हाट इज बीइंग टॉट। बोल रहा है कि उस यहाँ पे बच्चे जो हैं ये पूछते हैं कि भाई ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्या रिलेवेंस है, क्या जरूरत है इसका, और ये कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या कैसे सीखेंगे हम इसको। बोल रहा है डेवलपिंग द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एन हायर लेवल ऑफ ह्यूमर, सम ऑफ विच मे मिसअंडरस्टूड बाय अडल्ट्स टू बी सार्कास्टिक और इवन एग्रेसिव। देखिएगा ये जो दौर है ना, ये देखिएगा ये क्या बौद्धिक क्षमता इसकी इस लेवल की विकसित हो जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखने में मगन होना चाहते हैं, उनकी रिलेवेंस को समझना चाहते हैं कि अभी जो हम सीख रहे हैं उसका क्या पर्पस होगा, फ्यूचर में कब काम दिया जाएगा। तो ये दौर कब है, यंग एडोलसेंट का दौर चालू हो जाता है। अब चले नेक्स्ट, बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यंग एडोलसेंट सोशल डेवलपमेंट। अब उसकी सोशल डेवलपमेंट, पहले हमने क्या देखा, बौद्धिक क्षमता, अब सामाजिक डेवलपमेंट कैसे होता है ये देखते हैं।
क्या बोल रहा है, कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यंग एडोलसेंट सोशल डेवलपमेंट इंक्लूड मॉडलिंग बिहेवियर आफ्टर दैट द ओल्डर स्टूडेंट, नॉट नेसेसरली दैट पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स। बोला मॉडलिंग बिहेवियर, कह रहा किसी पुराने स्टूडेंट से नए तरीके की बिहेवियर की अपेक्षा की होती है, समाज में नया नया थोड़ा थोड़ा एडल्ट वाला फीलिंग लेने लगते हैं, या नहीं? हाँ जी सर। कह रहा है एक्सपेरिमेंटिंग विद द वेज ऑफ टॉकिंग एंड एक्टिंग एज अ पार्ट ऑफ सर्चिंग फॉर द सोशल पोजीशन विद पीयर। अब यहाँ पे क्या होता है सोशल डेवलपमेंट में ना, क्लास में अपना वो होता है ना सीआर वाला रोल प्ले करना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, या फिर ना वो ढूंढने लगते हैं यार हमको लोग कैसे जाने, फिर मेहनत करते हैं उसके लिए बच्चे, टॉप कैसे करना है, मतलब समाज उस दौर में उस रेंज में अपना एक लेवल पहचान बनाने की कोशिश यहाँ करते हैं। नहीं हम लोग नहीं करते थे, क्लास में पढ़ते थे तो जो तेज बच्चा होता था, खैर हम लोग तो छोड़ो, हम लोग की बात ही छोड़ दो, जो तेज बच्चे होते हैं वो लोग बच्चे क्या करते थे, कंपटीशन करते थे, अरे यार मेरे को टॉप पे रहना है, मेरे को टॉप पे रहना है, वो वाला कहानी है यहाँ। फिर क्या बोल रहा है, exploring question of racial and ethnic identity and seeking peers who share with the same background, है ना? बिल्कुल। कह रहा है एक्सप्लोरिंग क्वेश्चंस ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी इन विजिबल एंड इनविजिबल वे। तो देखिए अब इस क्वेश्चंस को क्या करने लगते हैं, आइडेंटिटी करने लगते हैं, सेक्सुअल आइडेंटिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होने लगती है कि भाई साहब इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेने लगते हैं। नहीं कह रहा फीलिंग इंटिमेटेड और फ्राइटेंड बाय द इनिशियल मिडिल स्कूल एक्सपीरियंस। क्या बता लाइकिंग फेट्स एंड बीइंग इंटरेस्टेड इन द पॉपुलर कल्चर। कह रहा ओवर रिएक्टिंग टू रिडिक्यूल एम्बैरसमेंट एंड रिजेक्शन वाली सिचुएशन आ जाती है। सीकिंग अप्रूवल फॉर द पीयर्स अदर विद अटेंशन गेटिंग बिहेवियर्स। कह रहा एज इंटरपर्सनल स्किल्स आर बीइंग डेवलप्ड, इंटरपर्सनल स्किल क्या होता है, डेवलप किया जाता है। इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच का स्किल्स डेवलप, फ्लक्चुएट्स बिटवीन अ डिमांड फॉर इंटरडिपेंडेंस एंड डिजायर फॉर अ गाइडेंस एंड डायरेक्शन। आप क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यंग एडोलसेंट फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड, क्या इंक्लूड कर रहा है? सबसे पहले देखिए अभी तक सोशल डेवलपमेंट और बौद्धिक दो की बात करी, तीसरा आ रहा है क्या फिजिकल डेवलपमेंट, क्या क्या उसमें होते हैं, जैसे मूंछ दाढ़ी आने लगता है, रेस्टलेस होता है, फैटिग ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं उसमें। नहीं कह रहा नीड फॉर फिजिकल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एनर्जी, एनर्जी की वजह से क्या होता है ज्यादा आप फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हो। उस समय वाले बच्चे जो होते हैं 11-12 में लगता है दुनिया हिला देना, फाड़ देना है, मार पीट एकदम बहुत ज्यादा नहीं, उस तरह की चीजें करने लगते हैं। तो ऐसा है कह रहा developing sexual awareness, often touching and bumping into others, a concern with the changes in the body size and shape, physical vulnerability from poor health and dietary habits, and engaging in the risky behaviors, bodily changes that may cause awkward uncoordinated movements, है ना, bodily बहुत सारे changes होने लगते हैं। अब क्या, अब है इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखिएगा इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो माइंड के थ्रू क्या डेवलपमेंट होता है वो देखिएगा। कहता है मूड स्विंग्स होने लगते हैं, मार्क बाय पीक्स ऑफ इंटेंसिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, बहुत सारे मूड स्विंग्स यहाँ होना चालू हो जाते हैं। कह रहा है नीडिंग टू रिलीज एनर्जी विद अ सडन आउटबर्स्ट ऑफ एक्टिविटी। अब देखिए इतनी एनर्जी हो जाती है ना यहाँ पे लोगों को कि वो अलग अलग तरीके से एनर्जी को रिलीज करना चाहते हैं। कहते हैं अ डिजायर टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड टू सर्च एन अडल्ट आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे लगने लगता है बच्चों को अरे हमसे तेज तो कोई ये नहीं है, पापा आप क्या बोल रहे हो नहीं पता हमको, नहीं ये सब चीज तो हमको एकदम नहीं पता, हम नहीं जानते, हम तो ये हैं। ऐसा वाला फेज हम लोग करते थे उस समय 11-12 में। नहीं तो वो वाला फेज है क्या आपका साइकोलॉजिकल इमोशनल सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड बीइंग सेंसिटिव टू। कह रहा पर्सनल क्रिटिसिज्म, कंसर्न अबाउट द फिजिकल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, सोचने लगता है भाई थोड़ा बॉडी डले छोले बन जाए तो अच्छा लगेगा देखने में। नहीं हाँ जी कह रहा एट अ बिलीफ दैट देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स फीलिंग्स एक्सपीरियंसेस आर यूनिक टू द देमसेल्व्स। यहाँ इस दौर में लगने लगता है यार मेरे जो प्रॉब्लम है ना वो किसी का नहीं हो सकता, मैं ही एक सदमे में हूं, मेरा ही एक अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो मेरी हो ही नहीं सकती, किसी की मान ही नहीं सकता, वो वाला दौर है ये। कह रहा ओवर रिएक्टिंग टू रिडिक्यूल एम्बैरेसमेंट एंड रिजेक्शन। कह रहा सीकिंग अप्रूवल ऑफ पीयर्स एंड अदर अटेंशन गेटिंग बिहेवियर। मोटा यहाँ क्या चाहते हैं अप्रूवल ऑफ पीयर्स, आता है सब 4-5 दोस्त गली मोहल्ला टोला में लेके चला जाए, ऐसा वाला काम नहीं। कह रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यंग एडोलसेंट इन द मोरल डेवलपमेंट। अब देखो नैतिक विकास कैसा उसका होता है। कहता है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉरल इश्यूज, क्वेश्चंस, वैल्यूज, कल्चरल एक्सप्रेशन एंड रिलीजियस टीचिंग, ये सारी चीजें इसको यहाँ पे मोरल इश्यूज होने लगता है कि भाई कॉम्प्लेक्सिटी आने लगती है कि भाई साहब ये क्वेश्चन, कल्चर, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें करने बच्चे मना कर देते हैं, कुछ लोग करना भी चाहते हैं। कह रहा बीइंग कैपेबल एंड इंटरेस्टेड इन द पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी। अब देखो यहाँ कैपेबल हो जाते हैं कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकें। कह रहा इम्पेशेंस विद द पेस ऑफ चेंज,
चेंज को, बदलाव को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड अंडर एस्टिमेटिंग हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मेक सोशल चेंजेस। कह रहा है नीडिंग एंड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एडल्ट रोल मॉडल्स हु विल लिसन एंड बी ट्रस्ट वर्दी। समझ में आई बात? हाँ जी सर। अब क्या कह रहा, रिलाइंग ऑन द पेरेंट्स एंड इंपॉर्टेंट एडल्ट्स फॉर एडवाइस बट वांटिंग टू मेक देयर ओन डिसीजंस। बोल रहा है आप पेरेंट्स और इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा है, रिलाइंग ऑन पेरेंट्स, पेरेंट्स पे रिलाई करते हैं, इंपॉर्टेंट एडल्ट्स फॉर एडवाइस, बट आप चाहते हैं कि भाई वो अपना खुद का डिसीजन लें, पेरेंट्स से पूछे जरूर ये करें लेकिन अब डिसीजन खुद कर लें। तो ये वाला फेज आना शुरू हो जाता है। कहते हैं जजिंग अदर्स क्विकली बट एक्नॉलेजिंग वंस ऑन फॉल्ट स्लोली। बोले दूसरों को तुरंत जज कर लेते हैं नहीं, और अपना वाला गलती बाद में उसको दिखाई देता है। कह रहा है शो कंपैशन एंड द वोकल फॉर दोज हु आर डाउन ट्रोडन और सफरिंग एंड हैव अ स्पेशल कंसर्न फॉर एनिमल्स एंड एनवायरमेंटल इशू। अब देखो यहाँ पे ये भी एक दौर है कि जहाँ पे आपके एनिमल्स के लिए कंसर्न, स्पेशल एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न्स दिखाते हैं। तो ये क्या था, ये था जी आपके एडोलसेंट, यंग एडोलसेंट के बारे में। अब हम लोग अगले क्लास में जो है वो पढ़ेंगे क्या, एडल्ट लर्नर और एडोलसेंट का एक और जो फेज है वो वाला पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।